आज है 30 जुलाई वेडनेसडे। तो हम कल जो न्यूयॉर्क फॉरेक्स फोरकास्ट किए थे उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हम किए थे और मार्केट कैसा बिहेव किया। उसके बाद हम आज का एनालिसिस करते हैं। तो कल हमने इसे रेजिस्टेंस माना था और मार्केट यहीं पे फिब रिट्रेसमेंट भी हम लगाए थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। और हम इस पॉइंट से सेलिंग करने गए थे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्लस 30 मिनट्स में एक अनवांटेड भी था यहाँ पे, जो कि ये रहा। तो हम यहाँ से सेलिंग का किए थे। हमारा ऑलमोस्ट यहीं पे एंट्री था। एसएल जो था हम इस ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर रखते, जो कि करीब 38 का था। 100 पिप के ऑलमोस्ट एसएल थे। और हमारे नियरेस्ट, क्योंकि फोर्थ वीक है तो हम यहाँ बड़े मूव स्विंग कैप्चर नहीं करेंगे, तो हमारा यही टीपी भी था, जो कि हम 1:1.5 इजीली मिल गया था। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, वो अलग है, बट हमारा लेवल्स काम आया। अब हम आज का एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाए तो मार्केट कल एक बुल मूव आया, बट ओपनिंग गैप डाउन हुआ। फिर वहां से एक हल्का सा नीचे टैप किया और फिर वहां से एक बुल मूव दिया। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग टैप किया और नीचे क्लोज हो गया मार्केट। और ये कैंडल अभी डेली का है, जो कि रनिंग है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, जहाँ से मार्केट ने लास्ट में पुल बैक लेके मेजर सपोर्ट लेके इतना बड़ा बुल मूव दिया था, और यहीं से मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, यहीं से रिजेक्शन लिया। 4 आवर में स्विच हो तो 4 आवर में मार्केट स्टिल अभी डाउन ट्रेंड में है, बट एक रिवर्सल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया है। ये रिवर्सल भी हो सकता है और ये फेक आउट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ से ये ये अभी ये लो। लेकिन अब ये लो क्रिएट नहीं कर रहा है, अब ये हाई क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लास्ट लो था, उसके ऊपर ये लो था, इस हाई का ब्रेकआउट भी हुआ और अभी ये लो है। अगर ये लो इसको ब्रेक कर देता है तो लोअर लो कंटिन्यू रहेगा। ऊपर अब ईएमए भी रेजिस्टेंस नियर बाई आ गया है, जो रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। बट अगर वो लो की जगह अगर हाई क्रिएट ही करके ईएमए पे पुल बैक ले सकता है, तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए ये हाई क्रिएट कर रहा है, और ये एक मेजर सपोर्ट से ही, जहां से लास्ट टाइम मार्केट में बुल मूव दिया था, वहां से ही सपोर्ट ले रहा है। 1 आवर पे स्विच करें। 1 आवर में प्रॉपर बेयर मूव दिया, जो कि एक फेक ब्रेकआउट था। इसको रिटेस्ट किया, अगेन वो वापस फेक ब्रेकआउट था और वो वापस ब्रेकआउट कर गया, पुल बैक लिया। उसके बाद एक हायर हाई हायर लो, ये लो, जैसे कि यहाँ से ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, अगेन ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, बीच में स्ट्रक्चर चेंज हो, ये हाई, ये लो, और अगेन ये हाई होना, और इस बार ये लो। तो सारे लो के ऊपर ही बन रहा है मार्केट, एक फिर भी हाई हाई ब्रेक नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअस हाई ही क्रिएट कर रहा है अभी। बट ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है वापस से, जहाँ से कल एक शार्प सेलिंग आया था। वापस यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखना यहाँ पे किस टाइप से बिहेव होता है। अगर मार्केट यहाँ से अगेन ब्रेक डाउन करता है, ईएमए पे रेजिस्टेंस लेता है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और यहाँ अगेन लेता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम एक अच्छा सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। बट अगर ये कंटिन्यूअस हाई ही क्रिएट करते जाता है, तो ये अच्छा जोन हमारे लिए हो सकता है। और यहाँ से एक बाइंग के लिए अगर देखें, लेकिन ट्रेंड बेयरिश है, बट हम केवल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ट्रेंड को नहीं दे रहे हैं। और फोर्थ वीक भी है, तो यहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, और आज खासकर एफओएमसी भी है नाइट में। तो हम इसलिए आज ट्रेड कोशिश करेंगे ना लेने का। अगर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मिला तो लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ईएमए ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट। ये कैंडल विक के अंदर क्लोज हुआ, और ये एक रनिंग कैंडल है, जो भी अगेन ये हो सकता है विक के अंदर क्लोज। अगर ये भी कैंडल विक के अंदर, तो एक वीक के अंदर लगातार 3 कैंडल क्लोज हो, स्ट्रक्चर बुलिश 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 ही आ रहा है।
और ये मेजर सपोर्ट से ही उठ के आ रहा है। और अगर हम ये पॉइंट देखें तो ये किस लेवल से उठ के आया है, तो 3300 जो कि राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये यहाँ से उठ के आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा बाइंग आ सके। और अगर ये यहाँ से अच्छा बाइंग आया तो मेजर लिक्विडिटी जोन ओपनिंग क्लोजिंग ये है, तो हम इसके नीचे एसएल रखेंगे जो कि करीब ये रहा। इसके नीचे 50 पिप का ऑलमोस्ट एसएल रख देंगे। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होगा वो कुछ इस जोन पे होगा, जो कि 1:1 के आसपास जाएगा। और जो मेजर हमारा होल्डिंग रहेगा वो यहाँ तक मार्केट आने का भी चांस रखता है, वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है। 1:2 का ऑलमोस्ट 50 पिप का एसएल है, 100 पिप का टारगेट है। ये हमारा भी सेटअप बन रहा है, जो कि एक अच्छा सेटअप भी है। यहाँ से मार्केट ईएमए पे 1 आवर का सपोर्ट ले रहा है। 30 मिनट्स पे स्विच हो जाए तो अगेन ये ब्रेक किया, ये हाई क्रिएट कर दिया। अगर ये इसके नीचे लो क्रिएट करता तो हो सकता था, बट ये और इस वीक के अंदर सारे कैंडल, इतने कैंडल क्लोज हुए। बट जैसा कि आज एफओएमसी है तो ये ट्रेड एफओएमसी से पहले क्लोज कर देना होगा, और अगर और भी कोई न्यूज़ हो तो के लिए। तो आज एडीपी एनएफपी भी है, और साथ में जो कि ये 5:45 में है, और साथ में 11:30 बजे एफओएमसी है, तो उसको देखते हुए हमें ट्रेड करना है। अगर यहाँ से एक बुल मूव देता है तो अभी हमारे पास ये क्लियर जोन यहाँ तक का है, तो हम यहाँ तक का टीपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस जोन तक मार्केट आ सकता है। फिर हम मेजर जो मार्केट एनालिसिस करेंगे वो एफओएमसी में करेंगे कि मार्केट किस साइड जा सकता है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यही हमारा आज का एनालिसिस है। देखते हैं कल